नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए, जो आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो शुरू करते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल में नए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको पता है क्या करना नहीं करना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा था कि बीएटी जो है, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, तो वो जो है अपना जो पोर्शन है, जो ओनरशिप है आपका आईटीसी में, उसको सेल करना चाहता है। उसको सेल करने के बाद वो अपना जो सेल करेगा उसमें से नियर अबाउट वो कितना पैसा उठाएंगे, $2.5 बिलियन, विच इज़ एक्चुअली अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो $2.5 बिलियन, यानी ये जो फोरेक्स जो हमारा रिजर्व है वहाँ से $2.5 बिलियन वो निकल जाएगा। दैट इज हाउ मच। अगर हम 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नियर अबाउट 17,000 करोड़, 16 to 17,000 करोड़ जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे बी ए टी इज कोलैबोरेटिंग विद मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फैसिलिटेट दिस सेल्स, बिकॉज ये एक लार्ज पोर्शन, क्योंकि आप बोल सकते हो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लॉक सेल बोलते हैं इसको हम लोग। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लॉक सेल हमारा यहाँ पे होने वाला है। और इसको कौन परचेज करेगा, किस तरीके से परचेज करेगा, कौन सेल करेगा। और क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ जो है ओपन मार्केट में रिटेल जो है उसको परचेज करेगा, बाकी जो बंदे हैं वो मोस्ट वाले ले नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल सेल आपका होने वाला है, जिसके माध्यम से दे आर गोइंग टू divest. And this move is significant because BAT is the biggest investor in ITC, indicating a major shift इन दिस स्ट्रैटेजी। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी, जैसे आप देख पा रहे हैं कि टोबैको से जो मेन फोकस जो है वो आपका आईटीसी का मूव हो चुका है। और जैसे हम देख रहे हैं कि आईटीसी इज डेस्परेटली ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स इनकम। और इसका जो मेन प्राइमरी सोर्स है जो आपका सिगरेट है, जैसे गोल्ड फ्लेक हो गया, गोल्ड फ्लेक लाइट हो गया, अलग अलग तरीके के जो सिलकट हो गए, ये सारे जो सिगरेट वाले प्रोडक्ट है वहाँ से वो निकल के वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई एंड दे आर ट्राइंग टू मेक मनी फ्रॉम होटल सेगमेंट, फ्रॉम एफएमसीजी सेगमेंट। होटल सेगमेंट डेफिनेटली इट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज बट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डेट के माध्यम से अपना जो है एक्सपेंशन करना पड़ता है। एफएमसीजी जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि यू हैव टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग मनी 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 इनटू मार्केटिंग, ताकि आपका जो ब्रांड तैयार कर पाएँ और ब्रांड आइडेंटिटी आप तैयार कर पाते हैं। और ब्रांड आइडेंटिटी के माध्यम से आप जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं। और जैसे एफएमसीजी आपको ऑलरेडी पता है कि पूरा जो सेगमेंट है एफएमसीजी का, जो प्रीमियम एफएमसीजी हो गया या जो जेनेरिक एफएमसीजी हो गया, वो अभी जो है स्ट्रगल कर रहा है। वहाँ पे मार्जिन जो है बहुत ही कम है। मार्जिन कम होने की वजह से आपका यहाँ पे every FMCG major is struggling, and they are going to invest a lot of money into capex, जो हमने कल देखा था। सो इस डिसीजन के माध्यम से क्या आपको देखने को मिलेगा, दैट द ओनरशिप स्ट्रक्चर इज गोइंग टू चेंज। एंड क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपका जो ये जो कंपनी है आईटीसी, यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट, यहाँ पे कोई प्रमोटर नहीं है। सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू उतना स्ट्रेटेजिक आपको शिफ्ट नहीं देखने को मिलेगा। बट आपको ये देखने को मिलेगा कि येस, जी द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन दीज कंपनीज आर गोइंग टू मूव अवे, बिकॉज दिस बिजनेस हैज़ गिवन देम अ वेरी गुड रिटर्न। क्योंकि लास्ट अगर कुछ सालों में अगर हम देखें, आईटीसी फॉर स्ट्रगलिंग, देयर वाज आल्सो अ मीम दैट मार्केट जितना भी फ्लक्चुएट करे, बट आईटीसी का स्टॉक आराम से चल रहा है। तो वो एक इशू था। तो अभी जो है एकदम हाई पे चल रहा है, तो वहाँ पे वो लिक्विडेट कर रहे हैं। सो दे आर गोइंग टू बुक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम देयर। बर्मन ने आपका आरबीआई को बोला कि भाई ओपन ऑफर लेटर, जो बेसिकली वो रेलिगर एंटरप्राइज को ओवरटेक करना चाहते हैं। सो वहाँ पे आरबीआई को बोल रहे हैं कि भाई हम जो है उसको ओवरटेक करना चाहते हैं, टेक ओवर करना चाहते हैं। बट जो एग्जिस्टिंग आरईएल यानी रेलिगर एंटरप्राइजेस लिमिटेड का जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है, वो यहाँ पे रोड़े डाल रहा है। जो रिसेंटली हमने देखा कि जो सलूजा फैमिली है, the existing promoter, बोल सकते हैं कि the biggest promoter in Religare, they are kind of in loggerheads with Burman family। Burman family जैसे आपको पता है कि Burman, Dr. Burman, that is Dabur के promoters, and they want to overtake this company। and because Religare enterprises primarily into financial services, financial products जो है वो सेल करते हैं। अगर अगेन हमने ये देखा है कि जितने भी सारी कंपनीज है, जितने भी सारे बिजनेस हाउसेस हैं, अगर जिंदल को देखें, अडानी को देखें, अंबानी को देखें, बिरला को देखें, टाटा को देखें, सब जो है आपके फाइनेंशियल बिजनेस में आना चाहते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि पेमेंट बैंक्स जो है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है, वहाँ पे हॉस्टल टेक ओवर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे इवन आरबीआई ने बोला है कि जो इसको टेक ओवर करेगा उसको 60 to 70 करोड़ जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा, रादर स्पेंड करना पड़ेगा फॉर री केवाईसी। उसमें भी लोग जो है बेहिचक बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका जो मार्केट एक्सेस है या जो यूज़र बेस है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी फाइनेंशियल कंपनीज। नो रिव्यू ऑर्डर अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक। So इन्होंने बताया कि confirm that there will be no immediate reconsideration of restriction placed on Paytm Bank. Such decisions are made. So a lot of problem there. Retail inflation cools, December industrial output recovers, so which is very good. And recently हमने देखा कि अभी
जिस तरीके से मार्केट जो है बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से मार्केट जो है आपका रिएक्ट कर रहा है, तो रिटेल इन्फ्लेशन इज़ गोइंग टू ग्रो अंडर करेंट आपका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। रिसेंटली आपका आरबीआई और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोसीजर या आपके प्लान जो है वो आपका डिक्लेयर किए हैं, ताकि ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको बहुत हद तक हम कंट्रोल कर पाएँ। जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर हो गया, पोटैटो हो गया, ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ जो है इंसान को ज़िंदा रखने के लिए, इंसान को डेली जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए, वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने या स्पेशली आरबीआई ने फाइनेंशियल जो पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे वो जो है उसको हैंडल कर रहे हैं। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है अपने जो स्टॉक पाइल है या एफसीआई के गोदाम में ये सारा स्टॉक पाइल आस्ते आस्ते किया जा रहा है। शिपिंग ग्रेप, सेलिंग ऑयल एंड सेलिंग ऑनियंस, ये तो है। सो स्मगलिंग विल डेफिनेटली हैपन्स, जितना आप उसको बैन करोगे स्मगलिंग उतना ज़्यादा होगा। द प्राइम एग्जांपल इज़ व्हाट हैपेंड इन अमेरिका, दैट इज़ प्रोहिबिशन। और प्रोहिबिशन के वजह से आपका माफिया जो है इट बिकेम वेरी पावरफुल। एंड देयर इज़ अनदर एग्जांपल दैट यू ऑलरेडी नो दैट हाउ जब भी आप वहाँ पे बैन लगाना शुरू करते हैं, हाउ इट कैन डिस्ट्रॉय अ होल country, and it can destroy the law and order of a country, and it can create a parallel non-state actor in a country. सिंपल एग्जांपल दूंगा, पाब्लो एस्कोबार। जैसे आपको पता है पाब्लो एस्कोबार वाज अ वेरी बिग शॉट बिलियनर ड्रग लॉर्ड ऑफ कोलंबिया, राइट। एंड अनदर, वो तो ऑलरेडी है, पाब्लो एस्कोबार हैज़ गॉन, हमने वो नेटफ्लिक्स सीरीज देखा है, बहुत एंजॉय किया। नेक्स्ट जो लाइव एग्जांपल है दैट इज़ मेक्सिकन कार्टेल, दैट इज़ मेक्सिको। और मेक्सिको में अलग अलग गुजमान, एल चापो, गुजमान एंड उन वहाँ पे आपका मेक्सिको में अलग अलग कार्टल है। वो कार्टल जो है बहुत ही हॉरिफिक क्राइम्स कर रहे हैं। और रिसेंटली हमने ये देखा था, अगर आपको पता नहीं है डेफिनेटली यू शुड लुक इनटू इट, कि जो एल चापो गुजमान के बेटे को शायद से पकड़ लिया था मेक्सिकन आर्मी ने, और वहाँ पे पुलिस भी पेट्रोल नहीं करता, आर्मी जो है उसको पकड़ा था। एंड उसके बाद जब पकड़ने का न्यूज़ आया वापस बाहर, तो फिर जो कार्टल है, कार्टल के जो आर्मी है, दे बेसिकली अटैक्ट द प्लेस वेयर ही वॉज हेल्ड होस्टेज। एंड वहाँ पे इतना गन फायर हुआ कि आर्मी वॉज फोर्स टू गिव हिम अप। उन्होंने कहा कि भाई हम सीज फायर कर रहे हैं, आप इतना हमला मत करो, वी आर गोइंग टू रिलीज द सन ऑफ एल चापो गुजमान। ठीक है। सो दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज एक देश का आर्मी, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पुलिस, और देश का आर्मी जो है वो आपका घुटने टेक देता है। सो दिस इज हाउ पावरफुल माफिया कैन बी। एंड ये क्यों हो रहा है? बिकॉज द ड्रग ट्रेड इन मेक्सिको। और वो ड्रग कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है? यूएस में कंज्यूम हो रहा है। सो ये जो ड्रग का जो बिजनेस है, या जो कोई भी चीज़ जब आप इसको बैन करते हैं, सो देर विल बी अ पैरेलल इकोनॉमी। जैसे आपको पता है गुजरात, बिहार में देर इज़ अ पैरेलल इकोनॉमी ऑफ अल्कोहल, स्मगलिंग होता है। लीगल अल्कोहल, बंगाल में दारू लेके आपका बिहार में बेचते हैं, लीगल इलीगल आपको डेफिनेटली पता है। दिस इज़ हाउ अ पैरेलल इकोनॉमी स्टार्ट्स। एंड वो जो टैक्स जो गवर्नमेंट के पास आना चाहिए था, वो गवर्नमेंट के पास नहीं आता है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स के पास आता है। और नॉन स्टेट एक्टर्स दे बिकम मोर पावरफुल। एंड वो जितना पावरफुल होते हैं, वो अपने राइट्स को, या राइट्स नहीं होता है, उनके पावर को एक्सरसाइज करते हैं। एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो क्रिएट होता है। जैसे आपको पता है, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज़ हाउ एक जो स्टेट है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कंसिडर्ड होना पड़ता है। और कुछ कुछ जगह पे जो चीज़ सोसाइटी के लिए बहुत हानिकारक है, उसको भी अलाउ करना पड़ता है। जैसे सिगरेट, दारू, इसको अलाउ नहीं करेंगे तो लोग इसको इलीगल तरीके से सेवन करेंगे। इलीगल तरीके से सेवन करेंगे तो फिर इलीगल नॉन स्टेट एक्टर्स आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, पर अगेन, इज प्रोस्टिट्यूशन नॉट देयर? यस, इट इज़ देयर, इट्स द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। बट स्टिल अगर आप इसको लीगलाइज करते हैं, तो फिर इसको आप मैनेज कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं, विच actually helps the economy in a way, मतलब directly indirectly definitely it helps. So again, I highly suggest you that Afghanistan is also a country which has been destroyed because of drug economy, जिसको बोलते हैं नार्को टेररिज्म, जिसको हम बोलते हैं। मेक्सिको इज सम, मेक्सिको में है, एल साल्वाडोर में है, पूरा जो साउथ अमेरिका है, इट हैज़ सफर्ड बिकॉज ऑफ, पेरू है, इट हैज़ सफर्ड बिकॉज ऑफ ड्रग पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ अमेरिका कंज्यूम करता है। और ये कंजम्पशन को मिटाने के लिए जो ड्रग ट्रेड है, वो बहुत ही तगड़े लेवल पे आपका मूव करता है। यहाँ से जो अफगानिस्तान से हेरोइन आपका मूव करता है टुवर्ड्स अमेरिका, टुवर्ड्स यूरोप। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड दैट्स इकोनॉमी। एंड या क्वाइट सैड। Bankruptcy court admits Dream 11 parent under CIRP, which is very, very big news. CIRP, uh, और अगेन कमिंग बैक टू द थिंग, आपका जो स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज अ कंपनी बिहाइंड ड्रीम 11 हैज बीन ब्रॉट अंडर लीगल फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग कॉल्ड CIRP, that is corporate insolvency resolution process. Quite sad though.
So Vedanta Aluminium to focus on doubling its operating profit. Definitely they are going to achieve it, but जिस तरीके से वो काम करते हैं Vedanta Resources, it's quite sad though. Government asked Mumbai Airport to cut flights, curb business jets to reduce congestion. Okay. सेल का नेट जो है आपका गिरा है 423 करोड़. गिरना तो नीचे, कंजम्पशन तो आस्ते आस्ते बढ़ रहा है. Headcount at IT Biggies falls for 4 quarters. दिस इज़ वेरी वेरी गुड, दिस इज़ वेरी वेरी गुड. यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि भाई ये गिर रहा है, बहुत ख़राब बात है. नहीं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे जो एआई के माध्यम से एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाया जा रहा है, विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प रिड्यूस पर एम्प्लॉय कॉस्ट, एंड इसका एफिशिएंसी बढ़ेगा तो फिर उनका जो इनकम है वो भी आस्ते आस्ते बढ़ेगा. दे आर गोइंग टू वर्क ऑन लो मार्जिन, बट जिस तरीके से वो रगड़ लेंगे अपने एम्प्लॉय को, सो वहाँ से काम जो है अच्छे तरीके से निकल के आ जाएगा. कोल इंडिया तो छप्पर फाड़ रहा है भाई. उसने अपना नेट प्रॉफिट में 17% का ग्रोथ मारा, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. और हमने रिसेंटली देखा कि इंडिया में जो कोल का डिमांड है वो एवर इंक्रीजिंग है, क्योंकि नए नए थर्मल प्लांट, पावर प्लांट्स आ रहे हैं. और ज़्यादातर जो अच्छे क्वालिटी के कोयले होते हैं वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लाया जाता है. और इंडिया में जो कोयले का भंडारा है हमारे पास, वहाँ से जो भंडार है वहाँ पे उसका एक्सट्रैक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका फोकस किया जा रहा है. नए नए मशीनरीज को लाए जा रहे हैं, नए नए टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोयला जो है डेली हम एक्सट्रैक्ट कर सकें. Capex on developing oil fields to drop below $3.5 billion. So this is something which is interesting because technology नया आएगा, but again यहाँ पे capex मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट ये बंद नहीं होने वाला है. दैट इज़ परफेक्टली फाइन. टेक्नोलॉजी एनहांस होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. जिंदल्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर $2 billion. ओके. मिड कैप स्मॉल कैप गिरा है भाई, मार्जिन कॉल कंसर्न्स. मार्केट चलेगा, ऐसा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. पीएसयू ने 4 लाख करोड़ जो है 2 सेशन में निकाले हैं, सो इट विल फॉल मोर. सो मैनिपुलेशन इज देयर इन द मार्केट, नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर इन्वेस्टर्स स्टिल. ऐसे मैंने बताया कि कोई इशू नहीं है. 20% प्रीमियम, इतना ओवर सब्सक्राइब हुआ था, 60% ओवर सब्सक्राइब हुआ था, 20% प्रीमियम में लिस्ट हुआ, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज दो. सो दैट शोज दैट इट इज बीइंग हाईली ऑपरेटेड. मंजू अग्रवाल क्विट्स पेटीएम बैंक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. Independent director जब भी निकलता है ना, that is something which shows that there is something going on inside the board, so not a very good thing. 3 स्टेट जो है रेलवे को 9,000 करोड़ वो करते हैं, पे बैक तो कर ही देंगे. एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने कवर कर दिया, थोड़ा सा फास्ट मैंने किया, बट जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया. सारा जो डिटेल्स है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, तो जाइए हमारे वेबसाइट में, रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. और आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रहा, पर इंटरेस्टिंग रहा कि नहीं रहा डेफिनेटली मुझे बताइएगा. एंड या दैट्स अबाउट इट. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.